बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ भाइयों के कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं और कमेंट्स ऐसा है कि हर आदमी सीखेगा तो उसको फ़ायदा होगा। ठीक उसी तरीके से एक और भाई ने कमेंट्स किया है हमें उनके कमेंट्स का जवाब मैं सबसे आखिरी में दूंगा और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो उस भाई ने ऐसा क्या कमेंट्स किया है जो हर मुसलमान को या हर आदमी को सीखना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई का कमेंट्स है कि मोबाइल से फ़ोटो डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, तो हम उसको कैसे किसी को बताएंगे अरबी में? अगर अरबी में बताना हो तो कैसे बताएंगे? ठीक है, एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि मोबाइल से फ़ोटो ख़त्म हो गया है। मोबाइल से फ़ोटो ख़त्म हो गया है। भाई ने हमसे पूछा था कि फ़ोटो अगर डिलीट हो जाता है, मिट जाता है, तो हमको किसी से बताना हो तो हम अरबी में कैसे बताएंगे? व्हाट्सएप के ग्रुप में उन्होंने हमसे पूछा था। ठीक है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया उनको। ठीक, तो हमने सोचा कि एक वीडियो में भी बना देता हूं। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक लिया है कि मोबाइल से फ़ोटो ख़त्म हो गया है। अगर कहना हो तो कह सकते हैं मुंतहा सूरा मिन जवाल। मुंतहा सूरा मिन जवाल। मुंतहा का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है, कोई चीज़ ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, आदमी ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे तो आदमी ख़त्म होता है तो आदमी कहता है मौत हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, लेकिन कोई काम ख़त्म हो जाता है तो आदमी वहाँ पे कहता है मुंतहा शुगुल, यानी काम ख़त्म हो गया, काम खल्लास हो गया। ठीक है, उसी तरीके से फ़ोटो अगर मोबाइल से डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, खल्लास हो गया, तो कह सकते हैं मुंतहा सूरा मिन जवाल। मुंतहा का मतलब ख़त्म हो गया, सूरा का मतलब फ़ोटो होता है, मिन का मतलब से और जवाल का मतलब मोबाइल फ़ोन होता है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो मोबाइल को और भी अगर आप कोई अल्फाज जानते हैं कि जैसे अरबी में मोबाइल को क्या कहते हैं तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर मोबाइल के बारे में और भी अल्फाज आप जानते हैं कि मोबाइल को अरबी में क्या क्या कहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक और मेरा चैनल है, मैं उस चैनल पर इस वीडियो ये अल्फाजों को मैं बतला चुका हूं। ठीक है, आगे भी मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कहना हो कि मोबाइल से फ़ोटो ख़त्म हो गया है, डिलीट हो गया है, मिट गया है, तो अरबी में हम कह सकते हैं मुंतहा सूरा मिन जवाल। मुंतहा आप जो हजरात अगर अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप अरबी को भी देख सकते हैं कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन से अल्फाज मिक्स हैं, कौन कौन से अल्फाज मिल करके मुंतहा बना है, कौन से अल्फाज मिल करके सूरा बना है और कौन से अल्फाज से मिन और जवाल बना है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक, अगला जुमला है अब इस काम को शुरू करो। अब इस काम को शुरू करो। मैंने पिछले जुमले में ख़त्म करने को कहा है, अब ख़त्म करने को काम भी ख़त्म हो गया या फ़ोटो भी ख़त्म हो गया तो आप वहाँ पे मुंतहा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया काम शुरू करने के लिए। ठीक है, तो अब इस काम को शुरू करो अगर कहना हो तो कह सकते हैं अलान इब्दा हाजा शुगुल। अलान इब्दा हाजा शुगुल। अलान का मतलब होता है अब, ठीक है, या अभी। इब्दा का मतलब होता है शुरू करना। ठीक, हाजा का मतलब यह या इस होता है। शुगुल का मतलब काम होता है। शुगुल का मतलब काम। तो अलान इब्दा हाजा शुगुल यानी अब इस काम को शुरू करो अगर कहना हो तो कैसे बोलेंगे? इस तरीके से बोल सकते हैं अलान इब्दा हाजा शुगुल। ठीक है दोस्तों, अलान के लिए एक और अरबी अल्फाज है, जैसे कहते हैं अब या अभी, तो अलान का मतलब अब या अभी होता है। उसका दूसरा भी एक अरबी है, आप लोगों को अगर मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि अब या अभी के लिए दूसरा अरबी क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अगर कहना हो कि अब इस काम को शुरू करो तो कह सकते हैं अलान इब्दा हाजा शुगुल। दोस्तों, जुमलों को सीखना ज़रूरी नहीं है, उनमें जो छोटे छोटे शब्द हमने बताते हैं उस शब्दों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों को आप सीखे रहेंगे तो सामने वाला अगर कहीं भी किसी भी जुमले में अगर उस शब्द का इस्तेमाल करता है आप तुरंत समझ जाएंगे कि आदमी ये चीज़ बोलना चाहता है, क्योंकि उसके जुमले नहीं समझ पाए लेकिन अल्फाजों को तो आप समझ सकते हैं। अगला जुमला है जब ज़रूरत हो मांग लेना। जब ज़रूरत हो मांग लेना, इसमें अल्फाज हमने दिए हैं ज़रूरत और मांगना। ठीक है, तो मांगने को अरबी में क्या कहते हैं?
ये जानना अहम ज़रूरी है। बहुत से लोग इसके बारे में पूछते हैं कि मांगने को अरबी में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मांगने को अरबी में तलब कहते हैं। तलब, तलब का मतलब मांगना होता है। ठीक है, और हाजा, हाजा का मतलब हाजत, हाजत जैसे कहते हैं। आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं कि अरबी में हमने क्या लिखा है, हाजा, हाजत। हाजत को अरबी में का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत। आदमी ये अल्फाज हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि हाजत का मतलब ज़रूरत। ठीक है, और तलब का मतलब मांगना। तो अगर कहना हो कि जब ज़रूरत हो मांग लेना, तो कह सकते हैं अतलब इंद अल हाजा, अतलब इंद अल हाजा। अतलब का मतलब होता है मुझसे मांगना। ठीक है, मुझसे मांगना। इंद अल हाजा, इंद का मतलब होता है पास। ठीक है, अल हाजा मतलब तुम्हारे पास ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर कहना हो जब ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, या जब ज़रूरत हो मांग लेना, तो अगर हम कह रहे हैं कि जब ज़रूरत हो मांग लेना, यानी हमारे पास कोई चीज़ है, आपको ज़रूरत हो तो हम कह रहे हैं मांग लेना। ठीक है, तो अतलब मतलब मुझसे मांगना, अतलब मतलब मुझसे मांगना। इंद अल हाजा, तुमको ज़रूरत हो, तुमको ज़रूरत हो। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब ज़रूरत हो मांग लेना, तो कहेंगे अतलब इंद अल हाजा। अगला जुमला है, मैं देने से इनकार नहीं करूँगा, मैं देने से इनकार नहीं करूँगा। दोस्तों इसको अरबी में बोलेंगे लन अरफजु अल अता, लन अरफजु अल अता। लन का मतलब होता है मतलब कि नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब क्या चीज़, अब कुछ भी है नहीं होगा यानी इनकार नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं देने से इनकार नहीं करूँगा, तो यहाँ पे जो नहीं होगा यानी इनकार नहीं होगा, क्या, तो मुझसे इनकार नहीं होगा, तो नहीं होगा को अरबी में कहेंगे लन, लन। अरफजू, अरफजू का मतलब होता है इनकार, यानी मुझसे इनकार। ठीक है, या मेरा इनकार। क्या, अरफजू, रफजू, रफजू का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, अब कौन इनकार करेगा, तो अरफजू यानी मैं इनकार करूँगा या मुझसे इनकार होगा, तो इसके लिए अरफजू का इस्तेमाल करते हैं। अल अता यानी मैं दूंगा, क्या, अल अता यानी मैं दूंगा। ठीक है, तो मैं देने से इनकार नहीं करूँगा, मतलब इसको अरबी में बोलेंगे लन अरफजू अल अता, लन अरफजू अल अता। दोस्तों यहाँ हमने अरफजू का इस्तेमाल किया है, हो सकता है कि दीगर क्षेत्रों में इसको अरफजू ना बोल के इरफजू बोलते हों। ठीक है, चाहे उर्फजू बोलते हैं या उर्फज बोलते हैं, ऐसे बोलते होंगे। अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर इस अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको मालूम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसको अरफजू नहीं अरफुज कहते हैं या इरफुज कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मैं देने से इनकार नहीं करूंगा, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं लन अरफजू अल अता। दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि एक भाई का कमेंट्स आया है आज सुबह में कि आप जो भी हिंदी में लिखते हैं अरबी, तो उस अरबी को आप हिंदी में अच्छे से नहीं लिखते, यानी गलत तरीके से लिखते हैं। गलत तरीका मतलब जैसे उन्होंने बताया नहीं कि क्या हमने गलत लिखा है। ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है। सबसे पहले आपको जान लीजिए कि हिंदी और अरबी दोनों कभी एक समान हो नहीं सकता। ठीक है, हिंदी और अरबी के जो अल्फाज हैं एक समान कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदी के अंदर एक जौ होता है, लेकिन अरबी में जा होता है, जाल होता है, जीम होता है, ज्वाद होता है। ठीक, उसी तरीके से हिंदी में एक क होता है, लेकिन अरबी में बड़ा काफ होता है और छोटा काफ होता है। ठीक, उसी तरीके से हिंदी में 3 तरीके के सौ होते हैं, लेकिन अरबी में 4 तरीके के सौ होते हैं। ठीक है, सा होता है, छोटी सीन होता है, बड़ी सीन होता है और स्वाद होता है। ठीक, उसी तरीके से हिंदी में एक ह होता है, अरबी में 2 ह होते हैं, एक बड़ी हा होता है और एक छोटी हा होता है। तो कभी हिंदी अरबी के मुकाबले में अरबी के सामने बैठ ही नहीं सकता। लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए ये सब लिखना पड़ता है कि हाँ, हिंदी में एग्जाम्पल दिया जाता है कि हिंदी में इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि अगर कुछ भी आपको मिस्टेक दिखता है वीडियो के अंदर, तो आप लिखने में या बोलने में, तो आप हमें ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बतलाएं। ठीक है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आपने हमारी गलती को पकड़ा है या कमी, या लिखने में या बोलने में कुछ भी गलती को पकड़ा है, तो इससे हमें खुशी होती है कि आपने हमारी वीडियो को देखा है। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे तो हमारे गलतियों को पकड़ेंगे नहीं, चाहे
अच्छाई हो या बुराई हो, किसी को आप नहीं जान सकते। लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो आप हमारे उसमें वीडियो में जो हमने अच्छा बताया है या बुरा बताया है, जो भी चीज़ बताया है वो आपने पकड़ा है तो हमें उसके बारे में ख़बर किया है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो अगर हम अच्छा सिखाएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा और बुरा सिखाएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखा है, यहां तक अगर आपने देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और पसंद आया है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर लिख कर भेजें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूँगा। वहाँ से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उस ग्रुप में शेयर करेंगे, पूछेंगे किसी से भी तो कोई भी आदमी जवाब देगा, नहीं कोई जवाब देगा, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।